और अब एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर आशा किरण शेल्टर होम से बड़ी खबर आ रखी है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन 14 मौतों पर अब दिल्ली के एलजी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। इस दौरान एलजी ने साफ किया कि 1 सप्ताह के भीतर जिम्मेदारी तय की जाए और यहां के व्यवस्थापक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू की जाए। एलजी का कहना है ऐसे में सभी शेल्टर होम की भी जांच की जाए। एलजी ने कहा जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया जाए, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर अब दिल्ली सरकार के बाद एलजी भी एक्शन मोड में नजर आ रखे हैं। जिस तरीके से 14 लोगों की मौत हुई है और उसको लेकर अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन एलजी ने साफ तौर पर कहा है कि अब जो है तमाम जितने भी शेल्टर्स होम हैं अब उनकी भी जांच की जाए। और सीधे लिए चलते आपको आशा किरण सेंटर राजधानी दिल्ली, जहां से मेरे सहयोगी प्रियंका कांडपाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका, ऐसा क्यों हो रहा है राजधानी दिल्ली में कि जब जब कोई हादसा होता है तब दिल्ली सरकार जागती है, चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की बात करें या आशा किरण सेंटर की बात करें, अब जांच के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, और मैं पहले तो आपको तस्वीरें अभी फिलहाल सुबह की दिखा दूं कि आज भी यहाँ पर गेट लगे हुए हैं। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो समाज कल्याण मंत्री फिलहाल दिल्ली सरकार के पास नहीं है, ये भी अपने आप में एक सवाल उठाने वाली चीज़ है। और यहाँ फिलहाल अगर हम बात करें तो एलजी ने भी कड़ी फटकार लगाई है और बोला है इसके पर एक्शन करना है। दिल्ली सरकार ने तो मजिस्ट्रियल जांच बिठाई है जो 48 घंटे में जवाब देगी, पर अभी जो कारण सामने आ रहे हैं वो पानी को लेकर आ रहे हैं। एक आयरनिकल तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कि ठीक इस शेल्टर के बाहर पानी को लेकर ही एक जन स्वास्थ्य विभाग दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये एक ऐड लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि पानी केवल दिल्ली जल बोर्ड का पीना है। और यहाँ पर पानी दिल्ली जल बोर्ड का ही आता था, उसी के टैंकर यहाँ पर आते थे, जो फिलहाल शुरुआती तौर पे बताया जा रहा है कि जिनके कंटैमिनेटेड होने की वजह से बीमारियाँ हुई हैं, जो जिनकी डेथ्स हुई हैं, जिनकी मौत हुई है, उनकी केस फाइल्स हमने देखी हैं, जिनमें ज़्यादातर लोगों को जो लूज मोशंस यानी कि डायरिया जैसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, कुछ अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचे हैं। ऐसे में क्या केवल ये पानी का मामला है या इसके पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं, इस पर अभी जांच होनी है। और फिलहाल 48 घंटों में दिल्ली सरकार के पास जरूर समाज कल्याण मंत्री नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही अब तय होनी ही होगी क्योंकि 14 लोगों की मौत हुई है। मैं लौटूंगी प्रियंका आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली शेल्टर होम में कई बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ एलजी एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर अब लगातार हमलावर है। जहां बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देनी थी, वो उनके लिए डेथ चैम्बर बन गया। मेरे मानने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। आशा किरण में मौत का अंधेरा फैलाने वाले अपराधी कौन? आम आदमी पार्टी की सरकार ये कितनी जाने लेगी इस दिल्ली में? 14 मासूमों की मौत का मुजरिम कौन? कौन जिम्मेदार? कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है, हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया जा रहा था, वहां 30 दिन में 14 मासूम बच्चों की जान चली गई। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? ये शेल्टर होम दिल्ली के रोहिणी में चलाया जा रहा है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी से जून तक 14 मौतें हुई हैं, लेकिन जुलाई में महीने में 20 दिन के भीतर ही 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतनी मौतों के बाद हंगामा हुआ तो दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए। वहाँ पर 980 लोग रहते हैं और उनकी देखरेख के लिए, जैसे मैंने कहा, 450 केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। एक 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर, 17 नर्सेज हैं। इसके अलावा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके अलावा वहाँ पर सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, काफ़ी बड़ा स्टाफ वहाँ पे आशा किरण जो हमारा होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स है। मुझे लगता है कि अभी ये कहना कि प्राथमिक तौर पर क्या कारण है ये उचित नहीं होगा। ये इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है, हमें भी किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास करना
और अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले भी आशा किरण के इस संस्थानों में बच्चे मरे हैं, उनके जांच का रिपोर्ट कहां है? ये आप हर बार जांच कह देना, उसके बाद रिपोर्ट आती है क्या? आग लगे हुए सारे रिपोर्ट जांच के कहां हैं? मैं समझता हूं ये लोग, आतिशी जी संवेदनहीनता को पार कर गई हैं और इन लोगों को हर बात में टालने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो दिल्ली के लिए बहुत ही जानलेवा है। शेल्टर होम में मौत पर दिल्ली कांग्रेस बीजेपी दोनों ही हमलावर हैं। दिल्ली महिला कांग्रेस की टीम भी शेल्टर होम पहुंची तो बीजेपी की टीम ने शेल्टर होम पहुंचकर वहां के हालात देखे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी इस शेल्टर होम में 2 महीने में 11 रहस्यमयी मौतें हुई थी। मेरे मानने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थीं। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके BMI 18 से कम है। मौत क्यों हुई, इसे लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा था। आशा किरण के CMO अशोक कुमार ने कहा कि खाने की क्वालिटी सही नहीं थी। ये शेल्टर होम 500 लोगों की कैपेसिटी का है, जबकि अंदर 900 से ज्यादा लोगों को रखा गया। दिल्ली सरकार ने बहुत साल तक ये सब ढकोसला किया है कि हम महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो शेल्टर होम हो, नाइट शेल्टर होम हो, सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और हम उनका प्रॉपर ऑडिट कर रहे हैं। जिस घटना पर देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने शेल्टर होम में मौत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया तो आम आदमी पार्टी भड़क गई। शेल्टर होम का मामला लोकसभा तक गूंजा है। लोकसभा में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने शेल्टर होम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो पूरे मामले पर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम में हुई मौत पर रोहिणी के DCP ने कहा कार्रवाई शुरू हो चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम या फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जो भी चीजें सामने आएंगी उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच के बाद जो भी निर्देश मिलेंगे हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसमें जो 176 CRPC, जो 196 BNSS की कार्रवाई है वो ऑलरेडी हमने की हुई है। जो इसमें प्रोसीजर जो फॉलो होता है, जो मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट का प्रोसीजर होता है, जो पुलिस के द्वारा वो ऑलरेडी कंडक्ट, जो जितने भी केसेस हैं उसमें हो चुका है। और उसमें जो भी कोई विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम या फोरेंसिक की जो भी रिपोर्ट आती है, अकॉर्डिंगली जो भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आता है, जो भी हमें डायरेक्शंस मिलती हैं फ्रॉम द मजिस्ट्रेट साइड, वी टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। उधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने भी एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर पूरी जानकारी मांगी जा रही है। हमको इस खबर की जानकारी मिली है। मैंने दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है। मैंने समाज कल्याण विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है, उनसे जानकारियां ली हैं। हमको अभी तक एक माइनर की मौत की जो है पुष्टि उन्होंने टेलीफोनिकली की है और उसकी मृत्यु किस कारण हुई, उस कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स, बाकी सभी जानकारियां आहूत करने के लिए हम दिल्ली सरकार को नोटिस दे रहे हैं। नोटिस के जवाब में जो जानकारी आएगी उसके अनुसार हम आगे की कार्यवाही संपादित करेंगे। तो 14 लोगों की मौत, लेकिन आखिर जिम्मेदार कौन? सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपा लगातार मेरे साथ बनी हुई है। प्रियंका, क्योंकि शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है कि शायद पानी की वजह से जो है बीमारी हुई और जिसके बाद जो है इन लोगों की मौत हुई, लेकिन कई रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि 2-3 साल पहले तक यहाँ पर जो लोग और बच्चे रह रहे थे उन्हें बाकायदा दूध और अंडा दिया जा रहा था। खाने में भी कमी की गई जिसकी वजह से लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ा। देखिए, अभी जब हमारे तमाम दर्शक इस पर स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे तो यहाँ से हमने
सब्जी और फल की जो रेडी है वो जाते हुए अंदर की तरफ देखी है। अब इसमें से कितने उन लोगों को मिल पाते हैं ये एक अलग सवाल है, लेकिन कुपोषण की बात भी सामने आ रही है। मैं आपको ये जो गेट दिखा रही हूँ इसके अंदर पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि तकरीबन 300 लोगों की कैपेबिलिटीज़ है, कि 300 लोगों की यहाँ पर जगह कैपेसिटी है और यहाँ पर उससे दोगुने और तिगुने लोगों को भरा गया है। यहाँ पर मरीजों के लिए, जो स्वाति मालीवाल ने कल गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए चारपाइयाँ तक नहीं है, वो ज़मीन पर रहते हैं। और जो डेथ के मामले, मौत के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें BMI के लिए भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 2 लोगों के BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 13 पे बने हुए हैं, यानी साफ तौर पर कुपोषण का शिकार ये महिलाएं भी यहाँ पर जो पीड़ित है वो भी हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि हम बता रहे हैं कि जो हमने पूरा एक मेडिकल रिकॉर्ड देखा है उसमें ज़्यादातर लोगों को जो लूज मोशंस की शिकायत या डायरिया, जिसके लिए अभी तक ये कहा जा रहा है, हालांकि सब कुछ पोस्टमार्टम के बाद ज़्यादा क्लियर होगा, तो माल न्यूट्रिशन भी यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है। ये मेंटली स्पेशल लोग यहाँ पर रहते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी केयर खुद नहीं कर पाते और इसी वजह से 3 शिफ्टों में यहाँ पर लोगों की नौकरियाँ भी हैं। आप देखेंगे अभी भी एक शिफ्ट के लोग जा रहे हैं, जो महिलाएं खड़ी हैं वो यहाँ अंदर ही काम करती हैं, अब दूसरी शिफ्ट के लोग आ रहे हैं, 3 शिफ्ट में यहाँ पर लोग हैं बावजूद, और इनका भी कहना है कि इनको भी 5-5 महीनों से यहाँ पर सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में ये आरोप जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने पीने की व्यवस्था भी सही नहीं है, जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मौत के रिकॉर्ड के साथ भी आ रहा है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए अब जो है कोई भी तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका तमाम जानकारी के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन शेल्टर होम में मौत पर दिल्ली महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जहां 250 लोगों की जगह है वहां 450 लोगों को क्यों रखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आप मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग कर दी है। महिला कार्यकर्ताओं ने शेल्टर होम के बाहर नारेबाजी की और कहा यह हादसा नहीं, हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 हमारी मेन यहाँ पर मांग है कि सबसे पहले तो ये न्यायिक जांच होनी चाहिए कि कैसे 14 बच्चियों की यहाँ मौत होती है, उसकी न्यायिक जांच हो। ये हत्याएं हैं, ये मौत नहीं, ये हत्याएं हैं, क्योंकि पहले 3 बच्चे बेसमेंट में डूबकर मरे, कोई बच्चे करंट लगकर मरे। क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? ये लापरवाही के कारण जो हत्याएं हो रही हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और इस हत्याओं के पीछे जो अधिकारी, जो मंत्री हैं, उनके हम इस्तीफे की मांग करते हैं। और जो अंदर बच्चों की मौत हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए। केवल इस न्याय की गुहार के साथ महिला कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ आया है और ये हमें शांतिपूर्वक मिलने भी नहीं दे रहे हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी शेल्टर होम में 2 महीने में 11 रहस्यमय मौत हुई थी। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं अभी आशा किरण का निरीक्षण जो है वो करके आ रखी हूँ। ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने आगे लिखा, ये सच में मौत का घर है, लड़कियां भूखमरी गर्मी की वजह से मरी हैं। 280 महिलाओं को 6 छोटे कमरों में रखा गया है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 30% लोग भूखमरी के शिकार है, 20% को ठीक से रखरखाव न होने के कारण त्वचा की बीमारी है। मैंने अंदर जहाँ पे महिलाओं को रखा हुआ है वहाँ गई हूँ। महिलाओं से मेरी मीटिंग हुई है, डॉक्टर से मेरी मीटिंग हुई है, स्टाफ से मेरी मीटिंग हुई है और जिन लड़कियों की मौतें हुई हैं उनकी सारी केस फाइल्स और मेडिकल फाइल्स को मैंने स्टडी करा है। मेरे मानने से ये सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे उन्होंने बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थी। तो शेल्टर होम का मामला लोकसभा तक गूंजा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने सदन में दिल्ली रोहिणी के शेल्टर होम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा इन मौतों के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। चंदौलिया ने इस मामले की जांच की भी मांग की। उन्होंने कहा सिर्फ जुलाई में ही शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरी मांग ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए डीएम से, और जो दिल्ली सरकार की लापरवाही से लगातार जुलाई के महीने में, चाहे दिल्ली में पानी भरने से हो, करंट लगने से हो,
और ये इन बच्चों की मृत्यु की जो जांच होनी चाहिए। और ये दिल्ली की सरकार फेल हो चुकी है। जेल के द्वारा दिल्ली की सरकार नहीं चलाई जा सकती। और अब एक बड़ी खबर एक और आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं, जहां राव एएस कोचिंग हादसे की जांच हाईकोर्ट ने अब सीबीआई को सौंप दी है। जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी का अधिकारी करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा, लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित ना हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई और पूछा, आप सड़क पर जा रहे किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है। इस कमेटी में एमसीडी कमिश्नर, डीडीए के वाइस चेयरमैन और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर होंगे, जो दिल्ली में आर्थिक, भौतिक और प्रशासनिक सुधार के लिए अपने सुझाव देंगे। इस कमेटी को 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोर्ट का फैसला है वो ना सिर्फ जो 3 निर्दोष मरे हैं उनको न्याय देने की दिशा में पहला कदम है, बल्कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था, दिल्ली का जो सारी व्यवस्थाएं, जैसे आपने परसों देखा कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, उस व्यवस्था को रिवैम्पिंग के लिए भी एक योजना बनाई गई इस ऑर्डर में। और ये सुनिश्चित किया गया कि आगे ऐसी कोई इंसिडेंट्स ना हो पाए, आगे ऐसे कोई बेगुनाह जाने ना जा पाए। तो इसके लिए एक तो पहली बात, क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकामयाब साबित हुई इस जांच को करने में, इसलिए ये ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई को, सीबीसी के सुपरविज़न में। दूसरा, एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एमसीडी कमिश्नर और डीडीए चेयरमैन ये लोग होंगे, जो कि दिल्ली के रिवैम्पिंग के लिए एक प्लान तैयार करेंगे, कोर्ट में सबमिट करेंगे विद इन 8 वीक्स। कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाली श्रेया यादव के परिवार वालों ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सीबीआई जो भी जांच करे, वो जो है बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए शायद अच्छी स्थिति होगी, अच्छा जो है रिजल्ट आएगा, ताकि बच्चों का विश्वास भी बना रहे उस कोचिंग संस्थानों में और वहाँ रहने के लिए, और हम जैसे अभिभावकों को भी ऐसी स्थिति से ना गुजरना पड़े। ऐसा आदेश शायद उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को सौंपा है। तो जो भी कार्रवाई होगी सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट में देगी, और उससे जो है सारी जो है इसमें जो कमियां हैं वो सारी चीज़ सामने आएंगी। कि ये घटना मतलब ऐसी घटना है, इसको हादसा मैं क्या कहूँ, ये तो हत्या ही है एक तरह से देखा जाए, अगर नेग्लिजेंस को देखा जाए कोचिंग संचालक की तरफ से या फिर एमसीडी की तरफ से या जो भी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस फैसले के आधार पर जो भी कार्रवाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, उससे आने वाले समय के जो बच्चे हमारे वहाँ दोबारा जाएंगे, किसी भी पेरेंट को हमारी जैसी स्थिति में ना आना पड़े, ये जरूर निश्चित हो जाएगा। तो कोचिंग सेंटर हादसे पर हाईकोर्ट के आदेश का बीजेपी और आरजेडी ने स्वागत किया, साथ ही आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। नहीं, उसका स्वागत है, लेकिन देखिए ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना में क्या ऐसी चीज है जो कि इतनी जांच की आवश्यकता है। नाला जाम, साफ नहीं हुआ, बेसमेंट पहले भी था, नाला क्लीन रहता था तो सड़क पे पानी नहीं लगता था, नाला जाम में सड़क पे पानी भर गया तो बेसमेंट में पानी घुस गया। फिर भी देखते हैं, माननीय कोर्ट ने जो भी कहा है, मुझे तो लगता था कि मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय कोर्ट इसमें जो भी दोषी हैं वो दिख रहे हैं, उनको पनिश करना चाहिए। सीबीआई की जो हाल के दिनों में भूमिका देखी है, तो ऐसा ना हो कि कंक्लूजन का चैप्टर पहले से पकड़ा दिया जाए और तब इन्वेस्टिगेशन करने को कहा जाए। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि मौतें हुई हैं, बच्चों को, यूथ को झटका लगा, आप एक होलसम इन्वेस्टिगेशन करिए बिना भय या पक्षपात के। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को कोचिंग सेंटर हादसे के लिए जिम्मेदार बताया, तो वहीं शिवसेना यूबीटी ने सीबीआई जांच समय पर पूरी होने की मांग भी की है। आम आदमी पार्टी की लाल फीताशाही के कारण पूरी दिल्ली को उन्होंने तबाह करके रख दिया। पूरे पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई नहीं हुई, सारा का सारा जो है एमसीडी उनके पास है, दिल्ली सरकार उनकी है,
पीडब्ल्यूडी उनका है, दिल्ली जल बोर्ड उनका है, सीवर ओवरफ्लो है और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है। दुर्भाग्य है कि दिल्ली की सरकार का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और वहां से सरकार चलाने की बात की जा रही है। और यहाँ की जो मैडम आतिशी हैं वह तो नजर जब आती है जब कोई हादसा हो जाए। ये जांच होनी चाहिए, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। हमारे 3 छात्राओं की मौत किसी तरीके से उस पर जस्टिस ना मिले या न्याय ना मिले, ये कतई नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि सीबीआई जल्द से जल्द जांच करेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीबीआई जांच हो रही है जो कंक्लूड नहीं होती है, जिनकी रिपोर्ट नहीं आती है। टाइम बाउंड मैनर में हो जाए और जो भी इसके जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाए।